अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। पट्टीदन के करीब कराची से इस्लामाबाद जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बायस अब ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। DSP रेलवे सक्खर डिवीजन के मुताबिक ग्रीन लाइन ट्रेन को हादसा पट्टीदन के करीब इब्राहिम शाह के करीब पेश आया। ट्रेन की आखिर में लगी एक इकॉनमी और दूसरी पावर प्लांट बोगी के व्हील पटरी से उतर गए। ग्रीन लाइन ट्रेन को मुतासरा 2 बोगियों से अलग करके मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया, जबकि मुतासरा बोगी के मुसाफिरों को ग्रीन लाइन समेत दीगर ट्रेनों में एडजस्ट किया गया है। हादसे के बायस सक्खर एक्सप्रेस को कोट लालू और खैबर मील को पट्टीदीन रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। DS रेलवे के मुताबिक इमदादी क्रेन रोहड़ी से हादसे के मुकाम के लिए रवाना कर दी गई है। रिलीफ ऑपरेशन जल्द मुकम्मल करके अब ट्रैक को भी बहाल कर दिया जाएगा। अफसोसनाक खबर है, पट्टीदीन के करीब कराची से इस्लामाबाद जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे के बायस अब ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल है। DS रेलवे सक्खर डिवीजन के मुताबिक ग्रीन लाइन ट्रेन को हादसा पट्टीदीन के करीब इब्राहिम शाह के करीब पेश आया। ट्रेन की आखिर में लगी एक इकॉनमी और दूसरी पावर प्लांट बोगी के व्हील पटरी से उतर गए। ग्रीन लाइन ट्रेन को मुतासरा 2 बोगियों से अलग करके मंजिल की जानिब रवाना कर दिया गया, जबकि मुतासरा बोगी के मुसाफिरों को ग्रीन लाइन समेत दीगर ट्रेनों में एडजस्ट किया गया है। हादसे के बायस सक्खर एक्सप्रेस को कोट लालू और खैबर मील को पट्टीदीन रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा और आला अस्करी हुक्काम भी शरीक होंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट समेत मुल्क की सलामती से मुतालिक उमूर का भी जायजा लिया जाएगा। डॉक्टर मोहिद यूसुफ कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। मज़ीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान के बारे में एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया, जिसमें अब तक अफगानिस्तान के लिए जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इमदाद के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है, इसका जायजा लिया जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और इस हवाले से एपेक्स कमेटी को मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोहिद यूसुफ ब्रीफिंग भी देंगे। अफगानिस्तान से मुताल्लिक और कौमी सलामती से मुताल्लिक आज अहम फैसले भी इस कमेटी के इजलास में किए गए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली ने मालियाती ज़िम्नी बिल और स्टेट बैंक खुद मुख्तारी बिल 2021 मंजूर कर लिया। स्टेट बैंक खुद मुख्तारी बिल की शिकवार मंजूरी जारी थी कि अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां हवा में उछाल दी। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव भी कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर 11 बजे शुरू होगा। वो तमाम अरकान जो इसके हक में है हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में, नतीजतन शेख 2 बिल का हिस्सा करार पाए। कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास में हुकूमत कामयाब हो गई। अपोजिशन के दावे धरे के धरे रह गए। ऐवान में मालियाती बिल 2021 और स्टेट बैंक तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन की पेश करदा तमाम तरमीम मुस्तरद हो गयी। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तर्क जुमलों का तबादला हुआ। ऐवान में बार बार गिनती और कोरम के मसले को उजागर किया गया। हुकूमती वज़रा ने बिल की मंजूरी को बड़ी फतह करार दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ऐवान में मौजूद रहे। वज़ीर खजाना ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर अपोजिशन के एतराज़ात को बिला जवाज करार दे दिया। वज़रा के मुताबिक हुकूमत मुल्की मफाद के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेगी। माने खेज अंदाज में अपोजिशन के कई अरकान ऐवान से गायब थे। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल ने बिल की मंजूरी को बदतरीन आमराना तर्ज अमल करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ज़िमनी मालियाती बिल की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, मुल्क की मईशत के लिए ज़िमनी मालियाती बिल जरूरी था। अपोजिशन ने इस बिल पर भी सियासत करने की कोशिशें की। जो ख्वाहिशें हैं ये कभी पूरी नहीं होनी, लिहाजा अपने पाँव पे ऊपर खड़ा होना सीखें, इश्यूज के ऊपर बात किया करें और आज फिर आपको एक शिकस्त जो है वो आपका मुकद्दर बनी। सुबह से शाम तक गला फाड़कर महंगाई का शोर मचाया जा रहा है। 30 सालों से हुकूमत करने वालों को जमहूरियत सिर्फ 3 सालों में याद आई। वफाकी वजीर असद उमर की कौमी मालियाती तरमीमी बिल की मंजूरी पर वजीर आजम को मुबारकबाद। कहा, अपोजिशन बताए स्टेट बैंक से मुतालिक कानून और तरमीमी मालियाती बिल कैसे अवाम के खिलाफ है।
सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि ये जो आपको ऑपोजिशन का शिकस्त खुर्दा लश्कर यहाँ पर नजर आ रहा है, ये 20-20, 30-30 साल से सियासत में थे, लेकिन जमहूरियत इनको पिछले 3 साल में याद आई है। सुबह से शाम तक ऊधम मचा हुआ है, महंगाई महंगाई महंगाई। वो और बात है कि पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 2 दफा हुआ है कि पाकिस्तान की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे अफरात ज़र नापी जाती है, वो 20% की सतह से ऊपर गया है। सिर्फ 2 दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है, 70 की दिहाई में और 10 साल पहले, और दोनों दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। हकीकत यह है। दूसरी चीज, इनको बहुत ज्यादा दर्द इस बात का है कि कर्जों के ऊपर क्यों कदगन लगाई जा रही है। पहले तो हम इनको बता दें, 2.5 साल से इस हुकूमत ने कोई स्टेट बैंक से बोरिंग नहीं की है। जो बोल रहे हैं ना पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, हमने 2.5 साल से नहीं की है। मुस्लिम लीग नून के हसन इकबाल स्पीकर के सामने हाथ जोड़ते रह गए। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान हसन इकबाल स्पीकर के डाइस के सामने पहुंच गए और कहा कि आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, इस बिल को मंजूर नहीं होने दें। उन्होंने मजीद कहा कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का सौदा नहीं होने देंगे। स्पीकर साहब, आपकी नजरें अवाम आप पर देख रहे हैं। आपको रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। ये मेरे मुल्क का सवाल है, ये मेरे मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है। रूल सस्पेंड ना करें। इसके लिए जो 2 दिन का वक्त है वो दें। इसके ऊपर हर मेंबर को मौका दें बहस करने की। इस ऐवान के हर मेंबर का हक है, जो अवाम के वोट लेकर आया है, कि वो पाकिस्तान के दिफा के लिए बात करे, इस मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए अपने ज़मीर के मुताबिक बात करे। सर, इस बिल को खुदा के लिए मैं आपके आगे इल्तिजा करता हूं, हुकूमत के कहने पे बुलडोज ना करें। और अब बात करते हैं फख्र पाकिस्तान की। दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल आरफा करीम को दुनिया से गुजरे आज 8 बरस बीत गए। IT की दुनिया में पाकिस्तान का फख्र कहलाने वाली इस अजीम बेटी की जिंदगी पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। आरफा करीम कम उम्र में ही अपनी सलाहियतों और जहानत के बाइस दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बनी। वो फैसलाबाद के एक नजदीकी गांव राम दिवाली में 2 फरवरी 1995 को पैदा हुई। सिर्फ 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तिहान पास करके आरफा करीम ने दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल होने का एजाज हासिल किया और IT की दुनिया में तहलका मचा दिया। यूँ आरफा करीम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया। आरफा करीम को हुकूमत पाकिस्तान ने 2005 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने आरफा करीम को अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सदर दफ्तर अमेरिका में मदऊ किया और उनसे खुद मुलाकात की। आरफा करीम को 22 दिसंबर 2011 को तबीयत बिगड़ने पर लाहौर के CMH अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां वो 14 जनवरी 2012 की शब 16 साल की उम्र में इंतकाल कर गयी। 2012 ही में महकमा डाक ने आरफा करीम के नाम पर डाक का यादगारी टिकट भी जारी किया। और अब कुछ बात मौसम की बदलती सूरत हाल पर। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध है, जिसके बाद मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन और भीरा तक बंद कर दी गई, जबकि M3 पर फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना टोल प्लाजा तक ट्रैफिक मुअत्तल है। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भट्टियां और M5 शेरशाह से रहीम यार खान तक बंद है। मोटरवे M11 को भी लाहौर से सियालकोट तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अपने नाज़रीन को आगाह करें, पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध है, जिसके बाद मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन और भीरा तक बंद कर दी गई, जबकि M3 पर फैजाबाद फैजपुर इंटरचेंज से दुरखाना टोल प्लाजा तक ट्रैफिक मुअत्तल है। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भट्टी और M5 शेरशाह से रहीम यार खान तक बंद है। मोटरवे M11 को भी लाहौर से सियालकोट तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। अपडेट करें, पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.36% तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 3,567 अफराद में इस महलिक वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि मजीद 7 अफराद जाँ बहक भी हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 28,999 हो गई, जबकि मुल्क भर में 675 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोयटा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लगी लिफ्ट खराब होने के बाद मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दौरान इलाज जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश भी अहले खाना ने मुश्किल से सीढ़ियों से उतारी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, इंतजामिया का क्या कहना है और लिफ्ट कब से खराब है?
जी, कोयटा के सिविल अस्पताल में मेडिसिन वार्ड में लगी जो ये लिफ्ट है, इसको काफी अरसा हो चुका है कि ये इसकी मुसलसल यही सूरत हाल सामने आ रही है कि ये लिफ्ट कभी खराब हो जाती है और कभी जो है इसमें कोई और फनी खराबी के बायस जो है इसको रोक दिया जाता है। अब गुज़िश्ता 3 हफ्ते से लिफ्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर खराब है और किसी भी मरीज को या किसी तीमारदार को जो है वो लिफ्ट का इस्तेमाल करने से मना किया गया है। जो वीडियोस सामने आई हैं उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से मुश्किल से तीमारदार अपने मरीजों को व्हील चेयर पे और स्ट्रेचर्स पर लिटाकर जो है वो मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ाते हुए उनके वार्ड तक लेकर जा रहे हैं और यही सिलसिला जो 3 हफ्ते से जारी है। अस्पताल इंतजामिया ने जो ठेकेदार है उसकी सरजनिश तो की, लेकिन फिर भी जो है ठेकेदार ने अभी तक लिफ्ट की मुरम्मत के हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाए, जिस पर मरीज और उनके जो तीमारदार हैं वो काफी तशवीश में मुब्तला हैं। उनका यही कहना है कि रोजाना किसी भी टेस्ट के लिए ऊपर के वार्ड से नीचे मरीज को लेकर आना काफी मुश्किल है, जबकि एक मरीज जो है मेडिसिन वार्ड में दम तोड़ गया तो उसकी जो लाश है वो भी अहले खाना ने बड़ी मुश्किल से स्ट्रेचर के ऊपर रखकर सीढ़ियों से उतारी, जो काफी कोयटा बुशरा कमर आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करते हैं मौसम की बदलती सूरत हाल की। कराची में सर्द हवाओं का राज बरकरार है। आज कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर में फोक के साथ साथ बादलों के डेरे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान नहीं है, जबकि धुंध की शिद्दत में इजाफा अब भी मुतवक्के है। मजीद की तफसीलात हैं जान लेते हैं कराची से वजीउद्दीन से, जबकि लाहौर से हमारे साथ हैं वहीद गुज्जर। कराची में वजी हमारे साथ हैं। वजी बताइएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं कराची में, क्या मनाजिर देख रहे हैं? बिल्कुल, शहर में इस वक्त ठंडी हवाओं का राज बरकरार है। यकीनन तौर पे धूप निकल चुकी है, लेकिन हम दूसरी तरफ जो ठंडी हवाएं वो शहर का रुख कर चुकी हैं और जिसके बाद जो है मौसम जो है मज़ीद सर्द हो चुका है। इस वक्त अगर मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त 12 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज जो है कम से कम दर्जा हरारत जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि इस वक्त जो है 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है हवाएँ चल रही हैं। महकमा मौसमियात का बताना है कि जो सर्दी लहर है आइंदा आने वाले कुछ रोज़ तक जो है मज़ीद जो है जारी रहने का इम्कान है ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि कराची में जो है अभी कोई भी जो है बारिश की पेशगोई नहीं की जा रही है। अलबत्ता ये ज़रूर बताया जा रहा है कि जो अगले हफ्ता नया सिलसिला जो शुरू होगा बारिश का, उसमें इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि बलूचिस्तान की हदूद में जो है बारिश का एक नया स्पेल जो है दाखिल होगा, जो मुमकिन तौर पर जो है कराची की कुछ साहिली पट्टियों पर जो है इम्कान जो है दिखा सकता है। लेकिन जब जैसे ही आज मौसम तब्दील हुआ है सुबह के औकात में, तो हमने देखा कि कुछ इलाकों में जो है हल्की धुंध भी जो है लपेट में था शहर के जो कुछ मुतादिद इलाके हैं। तो इस वक्त मौसम काफ़ी ज़्यादा जो है ठंडा हुआ है, तेज़ हवाएं जो है चल रही हैं, जिसके बाद जो शहरी हैं कराची का मौसम ठंडा हुआ है, तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन लाहौर में फोक के साथ साथ बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। वहीद गुज्जर हमारे साथ हैं। वहीद, बादलों ने डेरे डाले हुए हैं, क्या कोई बारिश का भी इम्कान है? जी बिल्कुल, देखिए बारिश का तो इम्कान महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा 24 घंटों में नहीं है, मगर शहर की सूरत हाल जो है दिन ब दिन जो है अब बदलती हुई दिखाई दे रही है। और आज भी हमने देखा कि सुबह सवेरे दर्जा हरारत जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था और इस वक्त भी दर्जा हरारत जो है 6 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। मगर जिस दिन सूरज निकल आता है उस दिन मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, खुशगवार हो जाता है। मगर जिस दिन सूरज अपने दीदार नहीं करवाता, आज भी हमने देखा कि सूरज ने अभी तक अपना दीदार नहीं करवाया और मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा सर्द है और फॉग और स्मोक से भी सूरत हाल जो है दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा फॉग है, स्मोक भी है। तो शहरी से भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि गुज़श्ता दिनों जब बारिश हुई थी तो हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे। अब दफातर में जाते हुए शहरी को मुश्किलात का भी सामना जो है करना पड़ रहा है। मगर साथ ही अगर मोटरवे की बात की जाए तो मोटरवे पर धुंध कम होने का नाम जो है बिल्कुल नहीं ले रही। आज भी जो है मोटरवे को M11 और M2 से जो है ट्रैफिक के लिए मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है और बारहा ये कहा जा रहा है तर्जमान मोटरवे की जानिब से कि शहरी जो हैं बिला ज़रूर जो है वो घरों से मोटरवे का सफ़र ना करें। इस वक्त शहर की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि फोग और स्मोक का राज अब भी बरकरार है, जबकि कराची में ठंडी हवाएं चल रही हैं। हमें कराची से वजीउद्दीन जबकि लाहौर से वहीद गुज्जर अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। बाला इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लोअर दी के बाला इलाका लोअर टॉप में बर्फबारी के बाद सयाहों ने डेरे डाल लिए। सयाह खूब मौज मस्ती करने के साथ साथ हसीन बर्फपोश मनाजिर को अपने कैमरों में महफूज भी कर रहे हैं। लोअर टॉप की सैर करा रहे हैं हमारे नुमाइंदे रहमतुल्लाह स्वाति अपनी इस रिपोर्ट में।
ये मनाजिर जिला लदीर के बलाई इलाका लवारी टाप के है, जो इन दिन सयाहों का मस्कन बना हुआ है। लवारी टाप सतह समंदर से 10,500 फुट बुलंदी पर वाक़िया है, जो हालिया बर्फबारी के बाद लवारी के पहाड़ों और दरख्तों ने सफेद चादर उड़ ली है। ये इलाका बहुत खूबसूरत है और हमें बहुत मजा आ रहा है। सबसे यही है कि इधर आके सैर करें। आप आएंगे तो आपको बिल्कुल मरी जैसा मज़ा मिलेगा, लेकिन लोगों को इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है, लोग यहाँ आते नहीं है, देखते नहीं है, पता नहीं है आधे से ज़्यादा लोगों को। तो जब आप इस डिस्ट्रिक्ट में आएंगे तो आपको यहाँ की खूबसूरती का पता चलेगा। सयाह ठंडे माहौल में गर्म कानों से खूब दिल बहलाते हैं और हसीन बर्फपोश मनाजिर को अपने कैमरों से महफूज बनाते हैं। बर्फ की हसीन वादियों से लतफानंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में सयाह लवारी टाप आ रही है, जो खूब मौज मस्तियाँ करते हैं और बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। लोअर दिल में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम जाने के बाद सयाहों ने लवारी टाप का रुख कर लिया है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, लवारी टाप, लोअर दिल। इंसान चांद पर पहुंच जाए लेकिन जमीन से रिश्ता कायम रहता है। मुख्तलिफ अजनास से तेल निकालने का कदीम तरीका आज भी बहुत से शहरों और देहातों में राइज है। कोहलों को चलाते बैल और ऊंट तेल निकालने के लिए रात दिन घूमते हैं। मोहम्मद दिशान की रिपोर्ट देखिए। कोहलू से तेल निकालने का फन। घूमता ऊंट है और तेल मुख्तलिफ अजनास का निकलता है। ज़माना कदीम से कोहलू से तेल निकालने का मंजर देहातों की पहचान रहा है। 1972 से कायम कोहलू में आज भी काम हो रहा है। सबसे पहले हम सरसों का बीज डालते हैं, वो बारीक होता है, तकरीबन आधा पौना घंटा लगता है। उसके बाद हम उसको तेल निकालना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा पानी देते हैं, तेल निकलना शुरू हो जाता है। कोई तेल कच्चा होता है, कोई पक्का होता है, यानी कि जैसा तैयार करना वैसा तैयार हो जाता है। कोई भी बीज हो, बादाम का, धनिए का, आंवला, सिकागाई, कलवंजी, तिल का, अलसी का, इसी तरह कोई भी बीज हो, हमारे पास तकरीबन 22 से तेल होते हैं, उनका हम सब के तेल निकालते हैं। कोहलू से सरसों के बीज समेत मुख्तलिफ बीजों का तेल निकाला जाता है। तेल निकलने के बाद बचने वाली खल जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ऊंट के जरिए कोहलू को चलाकर तेल निकालने का तरीकाकार सदियों पुराना है, जो आज के इस जदीद दौर में बहुत कम देखने को मिलता है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ मोहम्मद ज़ीशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर। उर्दू के मारूफ शायर पाकिस्तान कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी का आज 120वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। शाहनामा इस्लाम और तराना पाकिस्तान जैसे शाहकारों ने हफीज जालंधरी और उनकी शायरी को हकीकी दवाम बख्शा है। पाक सरज़मीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान लर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। अबुल असर हफीज जालंधरी बरसगीर के नामवर, मकबूल और शोला बयान शायर और अफसाना निगार थे। हफीज जालंधरी ने पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक की हैसियत से शोहरत दवाम पाई। हफीज जालंधरी हिंदुस्तान के शहर जालंधर में 14 जनवरी सन 1900 को पैदा हुए। आज़ादी के वक्त लाहौर आ गए। हफीज जालंधरी का सबसे बड़ा कारनामा शाहनामा इस्लाम है। इस पर उन्हें फिरदौसी इस्लाम का खिताब भी दिया गया। उनका दूसरा बड़ा कारनामा पाकिस्तान का कौमी तराना है। इस तराने की तख्लीक की वजह से वो हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने दूसरी जंग अजीम के जमाने में फौजी गीत लिखे और कुछ गीतों को उन्होंने नए पैकर भी अता किए। हफीज ने गजल में बहुत से नए तजुर्बात किए। उनके यहाँ रिवायत से बगावत मिलती है। हफीज जालंधरी के शेरी मजमुओं में नगमाबार, तलखाब शीरी, सोज़ साज शामिल हैं। उनके अफसानों का एक मजमुआ हफ्त पैकर के नाम से शाया हुआ। इसके अलावा हफीज जालंधरी के गीतों के मजमुओं में बज़्म नहीं रज़्म, चिराग सहर और तस्वीर कश्मीर समेत 8 मजमुए शामिल है। वेलकम बैक। आइंदा 5 साल के लिए कौमी सलामती पॉलिसी आज जारी की जाएगी। वजीर आजम आज कौमी सलामती पॉलिसी 2022-26 का इजरा करेंगे। जराये के मुताबिक वफाकी वज़रा आला अस्करी क़यादत भी कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब में शिरकत करेंगे। 110 सफ़हात पर मुश्तमिल कौमी सलामती पॉलिसी पाकिस्तान की पहली बाज़ाब्ता दस्तावेज होगी। माशी और इंसानी सिक्योरिटी कौमी सलामती पॉलिसी के अहम जुज़्व हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल, हेल्थ सिक्योरिटी, माहौलियाती तब्दीली और पानी का तहफ़्फ़ुज़ कौमी सलामती पॉलिसी में शामिल होंगे। हुकूमतों की तब्दीली की सूरत में भी इस पॉलिसी को हर साल नजरसानी की जाएगी।
इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर 4 रॉकेट फायर कर दिए गए। ग्रीन जोन में वाक़ अमरीकी एम्बेसी पर होने वाले रॉकेट हमलों में खातून और एक लड़की जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक 3 मिसाइल अमरीकी सफारत खाने के अहाते में गिरे। एक रॉकेट कॉम्प्लेक्स में वाक़ स्कूल पर जा गिरा। लाहौर में अल-हमरा आर्ट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा गज़ल फेस्टिवल का आगाज हो गया। फेस्टिवल के पहले रोज नामवर गज़ल गायक उस्ताद हामिद अली खान, सायरा रजा खान, वहदत रमीज ने शानदार परफॉर्मेंस दी। मोहम्मद ज़ीशान नवाज की रिपोर्ट देखिए। अल-हमरा में 2 रोज़ा गज़ल फेस्टिवल के पहले रोज में नामवर गज़ल गायक उस्ताद हामिद अली खान, सारा रजा खान, वहदत रमीज ने शानदार परफॉर्मेंस देकर समा बांध दिया। गुलकारों ने अपनी खूबसूरत आवाज के सुर बिखेर कर गुलकार मेहदी हसन, मलका तरन्नुम नूर जहान, इकबाल बानो, नैयरा नूर और गुलाम अली को खिराजे तहसीन पेश किया। फेस्टिवल में आर्ट और मौसीकी से मोहब्बत रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की और सारा रजा खान ने मलका तरन्नुम नूर जहान की गज़ल गाकर उनको खिराजे तहसीन पेश किया। गजल फेस्टिवल में गुलकारों के साथ तबला नवाज रियाज हुसैन और कालू खान ने महफिल को गरमाने में शानदार परफॉर्मेंस दी और खूब दाद वसूल की। कैमरामैन साजिद सईद के साथ मोहम्मद ज़ीशान नवाज, GTV न्यूज़ लाहौर। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।